गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास में हम लोग अध्याय 6 जिसमें भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पाठ का शीर्षक है मुगल साम्राज्य की स्थापना। इसका भाग 2 आज हम लोग अध्ययन करेंगे। भाग 1 में इसमें हम लोग ने मुगल काल की स्थापना किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से तुर्कों का शासन यहाँ पर समाप्त हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पर मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। मुगल सल्तनत में प्रथम शासक बाबर का नाम है, जो मुगल काल के संस्थापक कहलाते हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और इसमें इस आत्मकथा को तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं या बाबरनामा के नाम से जानते हैं। उसके बाद उनके पुत्र हुमायूं का जो शासनकाल था वो कुछ ही दिनों तक था। फिर उनके बाद जो युद्ध हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पर अकबर का शासनकाल आया था। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका शेरशाह सूरी के साथ किस प्रकार से यहाँ पर इसका शासन कब से कब तक चला था। तो सन 1540 से लेकर 1545 तक का शेरशाह के बारे में यहाँ पर उन्होंने शासन किया और ये हुमायूं के शासनकाल के समय थे। आप ये जानते हैं कि हुमायूं का यहाँ पर बिहार तथा इसमें बिहार के शेरशाह जो नाम से आसपास सरदार ने हराया और यह उसे भारत छोड़ के जाना पड़ा था, मजबूरन जाना पड़ा था। और फिर शेरशाह ने अफगान के सरदार का वह अफगान जो सरदार का पुत्र था। तो बिहार के यहाँ पर सासाराम जो थे में उनकी छोटी सी जागीर थी, जिसमें उन्होंने छोटे बड़े राजपूत और अफगान शेरशाह को यहाँ पर शेरशाह को हराया। शेरशाह ने अपने राज्य में सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने अनेक सुधार किए थे और उनका एक राज्य जो अधिकारी राज्य जो टोडरमल था, टोडरमल से जो भूमि को नापकर उसको लगान देते थे या भू सुधार कार्य करने में जो सहयोग देता था, उसको हम लोग टोडरमल कहते हैं। ये टोडरमल का सहयोग दिया और शेरशाह के शासन के समय में सड़कें और सड़क तथा यहाँ पर जो शराय और जल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था। जनता की सुविधा के लिए यहाँ पर जो यातायात के साधन थे, सड़क सुविधाएं और सराय मतलब जहाँ पर जो धर्मशाला उसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी न हो। शेरशाह ने नए सिक्के का प्रचलन किया था और इसमें पहला था तांबा और कांसे के सिक्के का प्रचलन। पहले तो सोना चांदी का सिक्का का प्रचलन था, किंतु ये धातु की कमी होने के कारण से शेरशाह सूरी ने यहाँ पर तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था, जिसे हम दाम के नाम से जानते थे। शेरशाह के समय में जो सिक्का का प्रचलन हुआ वो तांबे का था, जिसको हम दाम के नाम से जानते थे। और इसके समय में यह जो सड़क निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। और लेकिन शेरशाह ज़्यादा दिनों तक का यहाँ पर जीवित नहीं रहा और सन 1545 में इनकी मृत्यु हो गई। और इसमें कलिंग राज जो कि कलिंगजर दुर्ग में आक्रमण के समय में उनकी मृत्यु हो गई और ये युद्ध करते करते शहीद हो गए थे। इसी समय देखेंगे अकबर का जो शासनकाल था, क्योंकि हुमायूं के बाद यहाँ पर हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी यहाँ के शासक थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद फिर से जो हुमायूं का उत्तराधिकारी था अकबर, वह फिर से दिल्ली का शासक बना। पिता हुमायूं के मृत्यु के समय में यह अकबर बहुत छोटा था, लगभग आप लोगों की उम्र का लगभग 13 साल की उम्र का थे। हुमायूं के इसमें विश्वास पात्र जो सेनापति थे बैरम खान, उनके देखरेख में अकबर को छोड़कर गए थे और वो इसमें जो बालक अकबर के लिए यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। लेकिन कलिंग होने तक अकबर ने अपने संरक्षक
जो बैरम खान थे उसी की देख रेख में वहाँ पर शासन करते थे। और जैसे ही थोड़े बड़े हुए तब वो अपने राज्य का जो देख रेख था या फिर बागडोर को संभाला था अकबर ने। इसी में देखेंगे अकबर का राज्य विस्तार किस प्रकार से हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में उन्हें जो सौंपा गया था फिर भी वो वहां पर शासन मतलब नहीं संभाल पाए थे। और बैरम खान जो उनका सेनापति था उस समय तक का उनके शासन का में जो देख रेख करना था, जनता की जो समस्याएं थी उसका समाधान करना पूरा बैरम खान के हाथ में था। और जब अकबर थोड़े से बड़े हुए तो फिर अपने राज्य की बागडोर को संभाला और उसी समय राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया था। इसी में देखेंगे अकबर एक विशाल साम्राज्य के स्थापित करना चाहते थे। अकबर वहां के दिल्ली का शासक बना और वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए उसने आसपास के क्षेत्रों पर विजय हासिल किया। और इसमें उसके जो सेना थे वो बहुत ही तेजी से पूरे जगह में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। सन 1561 में यहाँ पर मालवा में और 1564 में गोंडवाना में तथा 1568 में चित्तौड़ में, 1572 में गुजरात में और 1574 में ये बंगाल में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और फिर सन 1566 से लेकर 1567 तक का 1566 से लेकर 1586 से लेकर 1600 तक के बीच में ये कश्मीर है, सिंध है और कंधार है, जैसे उड़ीसा है, और दक्षिण में क्या अहमदनगर है, इसमें आक्रमण करके ये अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अकबर एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जहाँ पर जिसका भारत में सभी महत्वपूर्ण और ताकतवर इसमें लोग साथ दें। यहाँ पर अकबर ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था जहाँ पर सभी लोग उसका साथ दें, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य धर्म के लोग हो, वे सभी को एक साथ मिलकर यहाँ पर साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। और इसीलिए साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर शुरू में उन्होंने प्रमुख अधिकारी व सेनापति बाहर में आए हुए तुरानी तथा ईरानी लोग थे, जो धीरे धीरे अकबर ने भारतीय मुसलमान यहाँ पर खासकर वे लोग जो सूफी संत के परिवारों के थे, वे लोग भी यहाँ पर यहाँ पर अफगान जमींदार का सल्तनत का अधिकारी बनाया। वह राजपूत राजाओं को भी अपना अधिकारी बनाना चाहते थे। इसके लिए उसने राजपूत राजाओं के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यहाँ पर जो राजपूत राजा थे वो मुगल साम्राज्य को मतलब अपनाना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने मुगल साम्राज्य के आधार पर राजपूत लोगों पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अधिकारी बनना चाहता था। तथा इसमें राजपूत राजाओं के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने राजपूत राजाओं के द्वारा जो इसमें वादा किया था कि अगर वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो वह इसमें उनका साम्राज्य लौटा देंगे। जो आक्रमण में राजपूत राजाओं के जो राज्य थे उनको जीत चुके थे अकबर, और वे ये चाहते थे कि अगर राजपूत राजा लोग दोस्ती का हाथ स्वीकार कर लेते हैं तो उन लोगों को उनका राज्य वापस लौटा दिया जाएगा। उन्हें बड़े बड़े गढ़ भी दिए जाएंगे और वे किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करेंगे। उसके लिए अनेक राजपूत परिवारों ने एक साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और इसी के लिए अकबर ने यहाँ पर देखोगे राजपूत राजा की जो पुत्री थी उसके साथ विवाह संपन्न किया। उसने जयपुर के पास एक स्थित अमेर तथा कछवाहा वंश के राजा जो कि भारमल की सहायता से
सहायता की तथा उसके पुत्र जो थे वे पुत्र मगधा, ये भगवान दास तथा उसके पोते मानसिंह को शाही सेवा में उन्हें शाही सेवा में उन्हें ऊंचे पद दे दिए तथा राजमहल में उनकी अपनी बेटी का विवाह भी अकबर के साथ कर दिया। शादी के बाद यहाँ पर राजपूत रानियों की संपूर्ण धार्मिक आज़ादी थी कि यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य के आधार पर जितनी भी मुगल सम्राट की जितनी भी रानियाँ होती थी, चाहे वो किसी भी धर्म की थी, वह शादी के बाद ये स्वतंत्रता उनको मिला हुआ था कि वह अपने अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से कर सकती थी। उसी प्रकार से ये राजपूत राजा की जो बेटी थी उसके साथ वह शादी करने किया और उसे अपने धर्म की स्वतंत्रता मानने के लिए भी कहा। मेवाड़ के राजा यहाँ पर राणा प्रताप को छोड़कर यहाँ राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर अकबर की अधीनता हो गई थी। यहाँ पर देखेंगे जो मेवाड़ के जो शासक थे राणा प्रताप, उनको छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र में, भारत के बहुत सारे क्षेत्र में अकबर का साम्राज्य स्थापित हो गया था। यह अकबर और राणा प्रताप सन 1575 में अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ राजा मानसिंह एवं राजकुमार सलीम ने यहाँ नेतृत्व में एक किसान सेना जो विशाल सेना में चित्तौड़गढ़ भेजा गया और मुगल सेना और राणा प्रताप की सेना के बीच में हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना विजयी हुई और किंतु राणा प्रताप इस युद्ध में हार गए थे। चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों में रहकर अपने जीवन पर्यंत मुगलों के साथ यहाँ पर मुगलों के जो संपर्क में अपने रहे और उन्होंने अपने मंत्री मेवाड़ में जो मंत्री थे उनके संपर्क में रहकर वो धीरे धीरे एक सेना का संगठन किया और संगठन करके फिर से वो युद्ध पुनर्संगठन किया तथा अनेक क्षेत्रों में वह अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लिया था राणा प्रताप ने। आप देखते हैं रानी दुर्गावती और अकबर किस प्रकार से यहाँ पर युद्ध गोंडवाना तथा यहाँ पर गढ़ा कटंगा तथा विस्तृत और संपन्न राज्य था। इस राज्य की राजधानी चौरागढ़ में प्रमुख निवासी गोंड थे। यहाँ पर जो चौरागढ़ जो क्षेत्र था वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनका वो गोंड जाति के प्रमुख थे, जिसमें 1548 में राजा दशमल तथा यहाँ पर देहवासन के बाद यहाँ पर रानी दुर्गावती अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण सिंह की संरक्षिका बनी और वे क्षत्रियों की तरह अपने युद्ध में भाग लिया और सफलतापूर्वक वहाँ पर वो युद्ध भी किया। और जो दुर्गावती थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही थी, जो युद्ध में और प्रशासन के काम को भी वह उसी तरह से संभालती थी जैसे एक योग्य राजा लोग उस शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो अकबर के साथ उसका युद्ध हुआ और रानी दुर्गावती भी वीरगति को प्राप्त हुई। वो कैसे, जैसे यहाँ युद्ध होने के समय में रानी दुर्गावती बंदी बना ली गई थी और बंदी बनाने के साथ जब वो बेहोश हो गई तो फिर जब उससे होश आया तो वो ये देखी कि वो मुगल साम्राज्य के या मुगल सम्राट के कब्जे में है, इसलिए उसने अपने ही कटार को निकालकर अपनी ही क्या कर ली, वो अपनी जान ले ली और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो अकबर और रानी दुर्गावती का क्षेत्र था, जो रानी दुर्गावती के क्षेत्र को भी अकबर ने अपने हाथ में ले लिया और वहाँ पर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो बच्चों यह भाग आपका 2 था, जिसमें आप अकबर की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चली, किस प्रकार से वह अपने शासन व्यवस्था को धीरे धीरे संभाल कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग इसके बाद अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो किस प्रकार की थी, इसको भाग 3 में पढ़ेंगे।
और आप इस पुस्तक को अच्छे से अध्ययन करोगे और इसमें के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको निकाल कर कॉपी में लिखेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।